भारत और भारत का नाम रोशन करने के लिए तैयार हमारे प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ, एक लड़की की कहानी। और इस कहानी को सुनकर आपको भी उड़ने का मन करने लगेगा। तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए, अपने आँख और कान को कर लीजिए होशियार। सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाती हूँ। एक महान शायर ने कहा है कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, तो सबसे पहले ऊंचा करो आसमान को। सच में कुछ लोग इतनी ऊंची उड़ान भरते हैं कि उनके आगे आसमान भी छोटा लगने लगता है। अपने सपनों की उड़ान भरने वाली वो उड़न परी भारत की महान बेटी कल्पना चावला थी, जिसने अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया, जिसने ऐसी परंपरा की शुरुआत की जो कभी नहीं मिट सकती। वैसे कल्पना के आसमान छूने के सपने की शुरुआत जमीन से हुई थी, और वो भी उस उम्र में जिस उम्र में बच्चों के दूध के दांत टूटते हैं। बचपन से ही कल्पना को तारे देखने का बड़ा शौक था। अक्सर अपनी खटिया पर लेटे लेटे तारे देखा करती थी। आसमान में टूटते तारों को देखकर उसके दिमाग में कई सवाल आते थे, और इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में उसे अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया। उसके अंदर वो जुनून जागा कि वो ना सिर्फ एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री बनने के सपने देखने लगी, बल्कि इस सपने को सच करने में जुट गई। कल्पना का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल, हरियाणा, इंडिया में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उसके पिताजी श्री बनवारी लाल चावला एक सामान्य व्यापारी थे और मां संयोगिता घर को संभालती थी। चारों बहनों में कल्पना सबसे छोटी थी। कल्पना की पढ़ाई बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी। लड़की हो या लड़का, किसी से भी हार नहीं माननी है, ये उसके नेचर में था। कंपटीशन कैसा भी हो, वो डट कर मुकाबला करती थी। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहती थी। इसीलिए तो 14 साल की उम्र में उसने कार चलाना भी सीख लिया था, और प्लेन उड़ाने का तो उस पर एक जुनून सवार था। यहाँ तक कि अपने सपनों में भी अक्सर प्लेन उड़ाया करती थी। बचपन से ही उसके दिमाग में क्लियर था कि उसका लक्ष्य क्या है। इसीलिए कुछ सालों बाद उसने चंडीगढ़ की एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया और 1982 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। कल्पना की तमन्ना थी कि वो अमेरिका जाकर पढ़ाई करे और अपने सपनों को एक नई उड़ान दे। लेकिन अकेली लड़की को माँ बाप कैसे जाने दे सकते थे? वो नहीं चाहते थे कि अपनी बेटी को इतनी दूर भेजें। लेकिन कल्पना की इच्छा शक्ति, उसकी लगन को देखकर उसके माँ बाप को उसका साथ देना ही पड़ा। जो सपने उसने खुली आंखों से देखे थे, उनके पूरे होने का वक्त अब करीब आ गया था। 1984 में अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय से उन्होंने एमएस की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने नासा के कोलंबिया अंतरिक्ष यान में उड़ान भरने के लिए अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी में अप्लाई किया। कंपटीशन बहुत टफ था। एक से बढ़कर एक बेहतर उम्मीदवारों में से बेहतरीन को चुनना था। 3000 में से सिर्फ 79 लोगों को ही चुना गया था। उनमें से कल्पना चावला सिर्फ एक ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री सिलेक्ट हुई थी। 19 नवंबर 1997 वो ऐतिहासिक दिन जब कल्पना चावला के स्पेस मिशन की शुरुआत हुई। वो आसमान को छूने की ख्वाहिश लिए अपने साथियों के साथ उड़ चली। स्पेस शटल कोलंबिया की फ्लाइट STS-87 में उनके साथ 6 और अंतरिक्ष यात्री थे। कल्पना इस मिशन में 15 से 16 घंटे 33 मिनट तक बाहरी अंतरिक्ष में थी। एक एक चीज पहले से ही डिसाइडेड थी। कब सोना है, कब जागना है, कब स्लीपिंग बैग से बाहर आना है और कब खाना खाना है, सब कुछ पहले से तय था।
कल्पना शाकाहारी थी, इसलिए उन्होंने अपने लिए शाकाहारी भोजन अलग से पैक किया था और अंतरिक्ष में लेकर गई थी। 5 दिसंबर 1997 को कल्पना अपने ग्रुप के साथ मिशन सफलतापूर्वक पूरा करके पृथ्वी पर लौट रही थी। जब वो पृथ्वी पर लौट कर आ गईं, तब लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें बहुत सारा प्यार दिया। वो अपने मिशन में कितनी कामयाब हुई, इसका पता इसी से चलता है कि उनके लौटने के बाद उन्हें एक के बाद एक कई अवार्ड से सम्मानित किया गया और उनमें से कुछ नामी अवार्ड्स थे नासा फ्लाइट मेडल, कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर और नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल। वर्ष 2000 में उन्हें STS-107 अंतरिक्ष यान की मोटर टीम में शामिल किया गया था। ये मिशन पूरी तरह से साइंटिफिक रिसर्च पे फोकस्ड था। 16 जनवरी 2003 को उन्हें कोलंबियन अंतरिक्ष यान की मदद से फिर एक बार मौका मिला। वो सभी 15 दिन तक अपनी रिसर्च में लगे रहे। उन सबको इस बात की खुशी थी कि उन्हें आउटर स्पेस के कैंपेन में मौका मिल रहा है। अपने मिशन को पूरा करके कल्पना जब अंतरिक्ष से लौट रही थी, तब आसमान को जीत के वो बहुत खुश थी और नई ऊंचाई के सपने देख रही थी। जब वो बादलों को चीरकर अपने साथियों के साथ तेजी से कोलंबियन अंतरिक्ष यान में लौट रही थी, तभी वो हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया। फरवरी 2003 को कल्पना चावला का प्लेन किसी गड़बड़ी के कारण आसमान में ही क्रैश हो गया और जिसने आसमान को जीत लिया था, उसने अपनी अंतिम सांसें भी उसी खुले आसमान को गले लगा कर ली और आसमान पर अपना नाम लिखकर हमेशा के लिए उसे अमर कर दिया। कल्पना ने वो कारनामा करके दिखाया जो आज तक भारत की किसी भी महिला ने करके नहीं दिखाया था। वो भारत में जन्मी पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी और दूसरी भारतीय जो अंतरिक्ष में गई। आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। उन्होंने जो मिसाल कायम की है, वो सदियों तक हमें प्रेरणा देती रहेंगी। कल्पना चावला ने हमें सिखाया है कि सपने सिर्फ सपने नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरा भी किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई एम है, कोई लक्ष्य है, अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास है, डिटर्मिनेशन यानी कि इच्छा शक्ति है और साहस है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत करने का जुनून है, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अंधेरों को भी हराया जा सकता है, तुम हौसला तो करो। पत्थरों को भी पिघला के रास्ता बनाया जा सकता है, तुम हौसला तो करो। ना डरो, ना हार से घबराओ, ना डरो, ना हार से घबराओ, बस पूरी लगन से डटे रहो। आसमां को भी नीचे झुकाया जा सकता है, तुम हौसला तो करो।